अब देखिए भारत पाकिस्तान महामुकाबले पर देखते हैं शिखर धवन के साथ हमारा स्पेशल शो गब्बर वर्सेस 11 लेडी एंकर्स। कप के अपने पहले दोनों मुकाबले जीतकर टीम इंडिया इस वक्त शिखर पर है। हमारे एबीपी न्यूज के मंच पर शिखर धवन है और एबीपी न्यूज की ये पूरी टीम भी इस वक्त शिखर पर है। आज एबीपी न्यूज ने एक बहुत ही स्पेशल अरेंजमेंट किया है अपने दर्शकों के लिए भी और अपने खास मेहमान शिखर धवन के लिए भी, जिसमें शिखर की टिप ये है कि नीचे देखना मना है। मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी यहाँ पर मौजूद हैं और हम सब मिलकर आज कुछ क्रिकेट की चर्चा करेंगे, कुछ शिखर के साथ कैजुअल कॉन्वर्सेशन भी रखेंगे। तो शिखर, इन्हें प्यार से शिरीन पता क्या कहा जाता है? गब्बर ऑफ इंडियन टीम। अब ये राज जो है क्या है क्या नहीं है खुद गब्बर बताएंगे। तो गब्बर मेरा नाम रणजी ट्रॉफी की गेम में पड़ा था। तो जब भी मैच चल रहा था तो हम फील्डिंग कर रहे थे तो मैं सिली पॉइंट पे बैठा करता था उस वक्त, क्योंकि यंगस्टर था। तो जब एक दूसरी टीम पार्टनरशिप लगाती है तो टीम का माहौल मोरल थोड़ा डाउन हो जाता है। तो उस वक्त मैं सिली पॉइंट पे बैठा था तो मैं ऐसे बोलता था कि बहुत यार आना है सुअर के बच्चों। तो आई यूज्ड टू से इट। और अब अंपायर भी क्या बोले ना, मैंने किसी को कोई गाली दी ना कुछ किया। एंड वो कहते थे ये आवाज़ कहाँ से आई, तो वो हंसते थे फिर सारे, क्योंकि एक हंसी का माहौल बनाने के लिए। अब इतना फ़नी नहीं लगा पर उस वक्त फ़नी था। तो फिर मेरे कोच ने मेरा नाम गब्बर डाल दिया था। बिल्कुल, तो चलिए ये तो आपने बता दिया कि गब्बर सिंह का नाम गब्बर सिंह कैसे पड़ा। टीम इंडिया का गब्बर सिंह हमारे साथ है और हम इतनी ऊंचाई पे, पहले मुझे बताइए डर तो नहीं लग रहा आपको? नहीं बिल्कुल डर नहीं लगता। अच्छा, अभी जिस तरीके से वर्ल्ड कप मुझे ऊंचाई से नहीं, मुझे प्यार से डर। ओह माय गॉड। अच्छा ये बताइए, कभी डायलॉग बाजी, कभी रील्स बनाना, कई बार हमने आपको बहुत अलग तरीके से देखा है, तो ये क्रिकेटर शिखर धवन कुछ और तो नहीं बनना चाहता था? नहीं, बिल्कुल जो मेरे शौक है, जो मेरा हुनर है, मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपना सारा हुनर बाहर निकालूं। और जितना भी मुझे खुशी होती है कि मेरी रील्स के द्वारा लोगों को हंसी आती है तो अच्छा लगता है। और मेरी फ़ैन फॉलोइंग भी बढ़ती है। अब मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो लोग मेरे क्रिकेट का तो अप्रिशिएट करते हैं, बट मेरी रील्स का बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो इट्स अ गुड फन। एंड अपना मालिक ने आपको जितना भी पोटेंशियल दिया है तो वो एक करेज चाहिए होता है उसको बाहर निकालने के लिए। तो आई फील कि मेरे को अच्छा लगता है कि मेरा जो भी पोटेंशियल है मैं बाहर निकालूँ और उसको आगे बढ़ाऊँ लाइफ में। शिखर, आपके इतने सारे फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, जैसे शिरीन ने बोला कि आप खुद ही वायरल हो जाते हैं, आप कोई भी स्टोरी डालें, कोई भी रील डालें, आप वायरल हो जाते हैं। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट और ये सब क्या क्रिकेट से इंस्पिरेशन मिलती है या फिर आप वैसे भी बहुत ईजी गोइंग इंसान हैं जिसको मज़ा आता है ये सब करने में? नहीं, हाँ, क्रिकेट से कोई इसका लेना देना नहीं है, क्योंकि क्रिकेट टोटली डिफरेंट। लेकिन बहुत सारे क्रिकेटर्स आजकल ये कर रहे हैं। हाँ, क्रिकेट से फ़ायदा ये हुआ कि जो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो गया। इतना ट्रैवल किया, इतना एक्सपोजर मिला, तो उससे ज़िंदगी जीने का, सीखने का मौका मिला, तो वो है। और आई फील ये एक्टिंग या मूवीज़ का शौक़ मुझे बचपन से ही है। तो एक बात छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि मेरे फादर मुझे ना छोटे होते शादी पे नहीं लेके जाते थे। तो मैं को क्यों नहीं लेके जाते थे, मैं कहते तू डांस ही करता रहता है, तेरे को वापस लाना मुश्किल था, तो शादी पे करके मेरे को लेके नहीं जाते थे। तो वो सारे शौक़ हैं, तो अब मुझे वो सारे शौक़ पुगाने अच्छे लगते हैं। तो और जो आइडियाज़ हैं मेरे रील्स के, नितिन है मेरा ये, तो मैं उसके साथ, उसका दिमाग चलता है, मेरा चलता है। हम फिर मेरी PR टीम है, सोशल मीडिया टीम है, तो उन सब के साथ आइडिया शेयर होकर फिर आइडियाज़ बनते हैं और हम कंटेंट को फिर बाहर निकालते हैं। आई थिंक जया के पास भी एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। जया जी, पहले आप नीचे देखिए फिर बात प्लीज। हमें पता है कि आप ऊंचाई से डरते हैं। आज हम आपका डर ये दूर करना वो नीचे देखेगी तो सवाल पूछने लायक नहीं बचेगी। देख लिया, चक्कर तो नहीं आ रहा आपको? नहीं। अच्छा फिर पूछिए। तो रील्स की बात हो रही थी, इसीलिए मैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करूंगी आपसे कि सोशल मीडिया पर आप काफ़ी रील्स बनाते हैं। आपका बेस्ट पार्टनर कौन है जिसके साथ आपकी रील्स बहुत हिट हुई हो? मेरे बेस्ट पार्टनर मेरे फादर साहब, उनके साथ मेरी रील्स बहुत हिट होती है। और अब मेरे फादर साहब बहुत नखरे करते हैं मेरे को कि पहले मुझे पेमेंट कर फिर मैं करूँगा। मैंने कहा अच्छा। लेकिन उनके साथ मज़ा आता मुझे करने में। एक हम दोनों की जोड़ी अच्छी
जमती है और जितने भी हमने रील्स बनाई है काफ़ी अच्छी गई हैं और खुशी मिलती है कि मोर देन एनीथिंग कि उस एज में मेरे फादर को उनके कोई शौक है या नहीं है, उनको वो चीज़ करा के और जब कोई पब्लिक उनको अप्रिशिएट करती है तो मुझे खुशी मिलती है कि उनको अप्रिशिएशन मिल रही है और एक मस्ती है उस एज में अगर हमारे घर वाले मस्ती करें तो मज़ा आता है क्योंकि उस तरह में उन सबने मेहनत बहुत करी है। तो आज जैसे जो हमारी जनरेशन, हम बाहर रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं, जब हमारे छोटे होते तो हमारे पे नहीं घर पे चाइनीज़ बना लो, घर पे ये कर लो वो कर लो, तो उनका जो जीने का स्टाइल था वो बड़ा अलग था, हमारा अलग है। तो एज अ बच्चा मेरे को होता है कि भाई उनको बाहर लाइफ दिखाऊं, इतना मालिक की वजह से इतना सक्सेसफुल है तो उसको आगे लेके चले। तो रील में अपने पार्टनर्स की बात की आपने शिखर, मेरे ख्याल से अब हमें थोड़ा सा क्रिकेट टॉक भी करना चाहिए। दीपा एक क्वेश्चन लेके आई है आपके क्रिकेट से रिलेटेड, पार्टनरशिप से रिलेटेड। ये तो शक्ल से भी सीरियस लग रही है। शिखर साथ में है तो फिर शिखर से क्या डरना, ऊंचाई से क्या डरना। वाह दीपा। मेरा सवाल ये है क्योंकि वर्ल्ड कप की मेजबानी हिंदुस्तान कर रहा है इस बार। हाँ जी, थोड़ा तेज बोला, मेरे को सुनाई नहीं। हिंदुस्तान भारत जो है वो वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है। हाँ जी। और आपने ओपनिंग बहुत खेला है, आप ओपनर ही बैट्समैन रहे हैं और आपके बल्ले से कितने रन बने हैं वो पूरे दुनिया ने देखा है। हाँ जी। इस बार ओपनिंग में जो हमारा पूरा ऑर्डर है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं और आपका बेस्ट, जो आपका खुद का अपना बेस्ट ओपनिंग पार्टनर कौन है? मेरा खुद का बेस्ट ओपनिंग पार्टनर रोहित शर्मा ही है क्योंकि मैंने इतने साल उसके साथ ओपनिंग करी है, 8-10 साल ओपनिंग साथ करी है और हमने इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं साथ में। एंड ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है उससे। तो एक आप पार्टनर के साथ जब इतना खेलते तो कंफर्टेबल हो जाते हैं, फिर आंखों में इशारे चलते हैं, जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के इशारे चलते हैं आंखों में, वैसे ही। इशारे करके दिखाइए ना। ये होता है ग्राउंड पे, होता है ग्राउंड पे होता है ये। हाँ बिल्कुल होता है। और क्या कभी ऐसा होता है ना, तो कैसे करेंगे, एक्सप्रेशन कैसे निकलेंगे जब छक्के मारते हैं? जब छक्के मारते हैं, जब रोहित छक्का मारते तो बहुत खुशी होती है, फिर वो खुशी इजहार करते हैं। और जैसे फ्लाइंग किस वगैरह लड़कों को मुझे फ्लाइंग किस देने का शौक है। अच्छा। पर हाँ, बीच पिच से हम बाहर दे सकते हैं। शिखर, ये जो एक्सप्रेशन और सीक्रेट टॉक्स की बात चल रही है, इसी को मैं आगे लेकर जाऊंगी। यहाँ पर जो भी हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, हम सब सुन रहे हैं, दर्शक सुनेंगे, लेकिन पिच पर जो बल्लेबाज बातचीत करते हैं वो हम सुन नहीं पाते, लेकिन क्यूरियस बहुत होते हैं जानने के लिए क्या बातें होती हैं आपकी। प्लान्स डिस्कस होते हैं, जैसे कि अगर अच्छी पार्टनरशिप चल रही है तो बोला कि सब बढ़िया चल रहा है, चलते रहने दो, कोई अभी ज़्यादा एक्स्ट्रा रेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, या अगर लेने की ज़रूरत है तो वो कहता है अच्छा इस ओवर में इस बॉलर को मार सकते हैं, तू मार, या रोहित है, अगर मैं रोहित से बात करूँ, रोहित तू मार। तो ऐसे डिस्कशन चलती है और कभी कम्युनिकेशन इज़ द की एक्चुअली। जैसे मेरे मन में आता है अच्छा मैं कि इस ओवर में रिस्क लेता हूँ, वो कहेगा कि नहीं भाई भी मत ले, अभी ज़रूरत नहीं, तो खेल। तो वो एक छोटा सा मैसेज, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। तो कम्युनिकेशन, हम ये कम्युनिकेट करते हैं। और जैसे अब मैं रनिंग एंड पे खड़ा होता हूँ तो मेरे को गाने गाने का शौक है, या मैं जब ओवर खत्म हो रहा है तो मैं गाने गाते हुए आता हूँ मस्ती में, फिर बात करना शुरू करता हूँ। तो ऐसा भी होता है। गाना गा दीजिए। गाना में इतना, हाँ उस वक्त, उस वक्त मैं गाया करता था कि पुत जट्टा दे बलों दे बकरे, कोई आन के माई दलाल टकरे, जट्टा दे बलों दे बकरे, कोई आन के माई दलाल टकरे। और ये किसी स्पेसिफिक बॉलर को कह रहे थे आप, कोई मायदा लाल? नहीं, ये तो मैं अपनी मस्ती के लिए, मैं मस्त मलंग बंदा हूँ तो अपनी मस्ती में रहता हूँ। तो और वो स्विच ऑफ करने का भी एक तरीका होता है। अगर मैं पूरा टाइम प्रेशर लोड लेता रहूँ तो स्विच ऑन करना, स्विच ऑफ करना बहुत ज़रूरी है फील्ड पे। आयुषी कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रही थी आपसे। शिखर के सारे रूप हमने देख लिए, क्रिकेटर का रूप हमने देखा, सिंगर का रूप हमने देख लिया है, और कुछ दिनों पहले आपकी मूवी भी हमने देखी थी डबल एक्सल जो आपने की थी, उसमें भी आपका क्रिकेट के अलावा दूसरा रूप देखने को मिला है। अब मैं ये जानना चाहूंगी बॉलीवुड का कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो आपका फेवरेट है, और एक एक्टर और एक्ट्रेस जो आपकी फेवरेट है बॉलीवुड इंडस्ट्री में? कैरेक्टर वाइज एज इन एक्टर अक्षय पाजी हैं, अक्षय कुमार, वो मेरे फेवरेट है। एक्ट्रेस फील आलिया भट्ट, शी इज़ वेरी गुड इन एक्टिंग, तो मुझे उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। और कैरेक्टर में गब्बर। तो कोई और गब्बर का डायलॉग है जो लाइक आपका फेवरेट हो, उसके अलावा शायद मुझे बीप करना पड़ जाए। वो था ना डायलॉग, कितना फेमस डायलॉग का शोले का कि कितने आदमी थे, तो वो डायलॉग। ये चीज आप जैसे आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हो कि कोई आउट होके आ जाए या सस्ते में निपट जाए, तो हाँ बिल्कुल, वाह, कि जैसे अब कोई आउट होके आ गया, गलत शॉट मारी तो आएगा हाँ वाह भाई वाह, बड़ी समझदार वाली शॉट मारी है, शाबाश दे रहे हैं। तो हंसी मजाक चलता रहता है। बिल्कुल, टांग खींचना, जब तक टांग ना खींचेंगे तब तक मजा नहीं आता।
तो फिर बंदा हंसता है कि कैसे आउट हुआ कैसे नहीं, माहौल पे डिपेंड होता है। कभी कोई सीरियस होता है और कभी कोई इतना सीरियस होता है वो गलत तरीके से आउट होता है, तो हम कोने पे साइड होके भी हंसे होते हैं कि भाई ऐसे आउट हो गया, और कभी उसके मौके पे भी हंसते हैं, तो इट्स वेरी फ्लेक्सिबल। आई थिंक हर्षा के पास भी एक सवाल है। बिल्कुल। मैच की बात हमने कर ली, पिच हाँ की जी। बात हमने कर ली, ड्रेसिंग रूम में क्या कुछ बात होती है, क्या गॉसिप्स वहां पर होती है, और गॉसिप क्वीन कौन है इंडियन क्रिकेट टीम? गॉसिप क्वीन कौन है अभी? गॉसिप क्वीन, गॉसिप किंग, कुछ भी जिसके पास सबसे ज्यादा टीम की ना बात होती है, तो आप सब जाते हो उसके पास, चल चल बता वो क्या कह रहा था, वो क्या कह रहा था। हाँ। नहीं, न्यूज में वैसे हम कोई नहीं है। न्यूज में हम लोग कहते हैं खबरी लाल कौन है, खबरी लाल। हाँ। नहीं, ऐसे खबरी लाल में भी मेरा उस तरफ ध्यान गया नहीं, तो मैंने कभी ऐसे नोट नहीं किया कि खबरी लाल कौन है। नॉटी कौन है इंडियन क्रिकेट टीम में? सबसे नॉटी मैं भी हूँ, आई एम वन ऑफ देम। विराट भी बहुत फनी है, ही इज वेरी चीकी। और ईशान किशन वो बहुत शैतान है, हाँ वो भी मस्ती करता रहेगा, उसकी बातें भी बड़ी प्यारी है, और जो उसकी हिंदी का टच है वो बहुत स्वीट है, एंड एक दूसरे की टांग खींचना यही मोस्टली चलता रहता है। अच्छा, मैं ना इसमें एक क्वेश्चन ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि हम इंडिया पाकिस्तान के मैच की तैयारी कर रहे हैं, हम सब वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो पाकिस्तान के मैच से पहले कोई टांग खिंचाई वाला एपिसोड होता है, या फिर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हो कि भाई अब ये इतना बड़ा मैच आने वाला है, सब लोग बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तब कैसा माहौल होता है? नहीं, अगर देखिए ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे तो जल्दी थक जाएंगे, क्योंकि सीरियस होने में एनर्जी इतनी लगती है, तो वो लाइट रहना बड़ा ज़रूरी है। अब ऑफ कोर्स बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, अपना कोई स्किल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उस वक्त तो वो इंटेंसिटी रहेगी। उसके बाद फिर वो रिलैक्सेशन बड़ी ज़रूरी है, फिर वो साथ में बैठ के हंसी मजाक हो गया। इवन आई वुड से कि जैसे मसाज भी कराने जाते हैं हम लड़के हमारे, तो वो भी एक काम है, क्योंकि वो तैयारी में काउंट होता है, तो हंसी मजाक करते रहते हैं। प्रैक्टिस में हंसी मजाक करेंगे, जैसे बैटिंग कर ली, बैटिंग के बाद हंसी मजाक शुरू हो गया, फील्डिंग कर ली, अपना काम पूरा कर लिया, उसके बाद जो करना करो, तो देन इट हैज़ टू बी क्वाइट रिलैक्स एनवायरनमेंट, क्योंकि जितना रिलैक्स रहेंगे उतना प्रोडक्टिविटी है। तो कोई ऐसा गाना है जो आप लोग आके मोटिवेट करते हो एक दूसरे को? स्पेशली मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, आपने बहुत फेस किया है उनको। एक कोई सॉन्ग जो आपका फेवरेट हो उसमें, जो क्या चक दे इंडिया या बार बार हाँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल, चक दे इंडिया। तो अब वो चीज़ पता कब होती है, वो जब टीम मीटिंग होती है ना, तो टीम मीटिंग में फिर जैसे हमने अच्छी परफॉर्मेंस करी हुई थी, तो कंप्यूटर एनालिस्ट हमारे वो वीडियोस चलाते हैं, पहले जिसने बैटिंग अच्छी करी होगी, फील्डिंग अच्छी करी होगी, तो फिर उसके साथ पेपी सॉन्ग्स आते हैं, तो वो पेप अप करते हैं। जैसे कि हिंदी पेपी सॉन्ग्स हो गए, जैसे कि आपने चक दे इंडिया बोला, कि आपके इमोशन जो बढ़ा सके, और तो वो सारे सॉन्ग्स आएंगे, चाहे वो हिंदी हो इंग्लिश हो, तो वैसे सॉन्ग्स करके वो एक अच्छे सा वीडियो तैयार करते हैं टीम मीटिंग से पहले, ताकि लड़के बूस्टअप होके जाएं। मनीषा, आपके पास कोई इंडिया पाकिस्तान बिल्कुल, स्पेसिफिक क्वेश्चन है ना? पाकिस्तान की बात हो रही है, जी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, इतने सारे मैचेस हो चुके हैं पाकिस्तान और इंडिया के, आपने इतनी सारे मैचेस खेले भी हैं पाकिस्तान के साथ, सबसे पहली बार आपने पाकिस्तान के साथ मैच कब खेला था, और कोई ऐसा बॉलर है जिससे आपको डर लगता हो, गब्बर को बॉलर से डर लगता हो, वो भी पाकिस्तान? सबसे पहला पाकिस्तान का मैच अगर बात करूँ, वैसे तो मैंने इंडिया अंडर 19 में खेला था, अंडर 19 वर्ल्ड कप था। इंटरनेशनल क्रिकेट में मैंने पाकिस्तान के कब खेला था मैच यार, वर्ल्ड कप में खेला होगा, बिल्कुल, तो वर्ल्ड कप में खेला था। पाकिस्तान का कोई बॉलर जिससे आपको डर लगता हो या स्पेशल प्रिपरेशन करी हो आपने? हाँ जी, वो जो उनका एक बहुत लंबा बॉलर आया था, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, नाम मेरे को याद नहीं इस वक्त, तो वो मेरे को अच्छे से याद है, 2015 वर्ल्ड कप में हमने उनको फेस किया था, तो स्पेशली हमारे जो बैटिंग कोच थे वो चेयर के ऊपर चढ़ के थ्रो करते थे मार्को बॉल, ताकि उसकी उनकी हाइट का मैच कर सकें। तो डर नहीं था, लेकिन एक जैसे उसके लिए हमने ज़्यादा तैयारी करी थी। मेरा एक और सवाल है कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा होता है, सवाल पे सवाल एक सवाल बस ये रहेगा कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था, तो क्या एक अलग से टेंशन या फिर एक अलग से प्रेशर होता है, क्योंकि ना हमेशा जितना लोग एक्साइटेड दूसरे मैचेस के लिए नहीं होते, वो इंडिया पाकिस्तान के लिए होते हैं, तो इसमें अलग सा प्रेशर कुछ होता हो टीम में आंतरिक, जब आप चेंजिंग रूम में होते हो, या फिर? हमारी सांसें अलग हो जाती हैं, पता नहीं कहाँ से। मतलब सार्काज्म जो है ना, शिखर के अंदर कूट कूट के भरा है। That's why he's called king of reels. किंग ऑफ रील्स। अच्छा, आई थिंक अजातिका यहाँ पे एक सवाल पूछना चाह रही थी। सवाल जब हम बांट ही रहे तो सब में बराबर बांट दें, ठीक है ना? अजातिका आप छुपिए मत, ये लीजिए।
आन दो। शिखर, आपने बात करी रिलैक्सेशन की कि कैसे रिलैक्स करना पड़ता है मूड को भी। आपके बारे में पता चला है कि शायरी का आपको बहुत शौक है। हाँ जी। जगजीत जी की गजलों का आपको बहुत शौक बहुत है, शौक बहुत है। सुनते हैं। हाँ जी। क्या कुछ गुनगुना के सुना सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपको एक अच्छा, इतनी खूबसूरत लड़कियां बैठी हैं तो उन सब के लिए एक शेर सुनाता हूँ कि इरशाद इरशाद इरशाद। तो मैं ये भी रख देती हूँ, आपके देखिए, सामने miss ना हो जाए। अब जैसे आपने पहले ही इतनी अच्छी स्माइल्स दी हैं तो प्रेशर आ गया ना। ना तो है कि गाना भी आ गया। थैंक यू। इसको देख के अच्छी शायरी निकलेगी। बिल्कुल बिल्कुल कि जिस्म के उसका हर इजहार नया लगता है, जिस्म के उसका हर इजहार नया लगता है, जब भी मिलो उससे हर बार नया लगता है। हाँ, नहीं अभी पूरा पूरा तो करने दो, पहले हम अभी और तारीफें ले जाओ जितनी तारीफें ले जानी है। तो जिस्म के उसका हर इजहार नया लगता है, जब भी मिलो उससे हर बार नया लगता है, सारी गलियां हैं वही, सारी दुकानें हैं वही, साथ में तुम हो तो बाजार नया लगता है। और कल के अखबार में तस्वीर छपी थी उसकी, कल के अखबार में तस्वीर छपी थी उसकी, दिन पुराना हुआ और अखबार नया लगता है। ये हुई ना बात, बहुत खूबसूरत। अच्छा शिखर, आपको देखा गया है रील बनाते हुए, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मतलब जब मूड खराब हो, एकदम स्ट्रेस हो, मैच देख कर आए और लगे बस ये गाना बज जाए और अब नाच लूँ मैं या थिरक लूँ, ऐसा कौन सा सॉन्ग है? और 2 लाइन गुनगुना के जरूर सुनाइएगा। पंजाबी गाने, जब मैं मूड तो मेरा कम ही ऑफ होता है वैसे, पंजाबी गाने हैं जो मैं सुनता हूँ और डांस करता हूँ। जैसे मैं कभी शॉवर में होऊंगा तो मैं डांस कर रहा हूँ यार। 2 लाइनें तो एक मेरा अच्छा गाना है, ये है कि सजना बे नहीं हो कदे झगड़े करींदे होए, शिकवे शकेता नाल प्यार नी नबींदे होए, इंज नहीं करींदे, इंज नहीं करींदे सजना, इंज नहीं करींदे। मनीषा, अच्छा शिखर, हर किसी के लाइफ में एक इंस्पिरेशन तो जरूर होता है। वैसे आप लोग बस चले ना, मुझे ये बेल्ट खुलवा के नचवा भी दो। इतने इतना रिस्क हम नहीं ले सकते। हाँ जी। एक सवाल रहेगा आपसे कि हर किसी के लाइफ में एक रोल मॉडल जरूर होता है। आपके लाइफ में रोल मॉडल कौन है या इंस्पिरेशन कौन है आपका? रोल मॉडल मैं शुरू से कभी किसी एक रोल मॉडल में बिलीव नहीं रखा मैंने ना। मेरे को कभी ऐसा शौक हुआ कि मुझे इसकी तरफ बनना है। हर एक इंसान बहुत स्पेशल है। जैसे आप जैसा कोई है ही नहीं इस दुनिया में, हम जितने बैठे हो जैसे कोई है ही नहीं। तो अपनी इंडिविजुअलिटी को जानना, पहचानना, उसको निखारना, वो सबसे ज़रूरी है। राह चलते में जो आइडल्स आते हैं उनकी अगर आपको कोई खूबी पसंद आती है, जैसे मुझे सचिन पाजी की खूबी पसंद आई, यूवी पाजी की आई, इब्राहिम लारा की आई, पुजारा की आएगी, वो तो मैंने उसको अपने आप में को ढालने की कोशिश करता था। वो ढालते ढालते में मेरे को आई रियलाइज़ किया, अच्छा मेरी ये इंडिविजुअलिटी, मेरी ये स्ट्रेंथ है, मेरा ये फ्लेयर है, तो मैं उसको पकड़ के चलूँ। देन जब वो भी एक जर्नी के बाद आता है, ऐसे नहीं कि 20-21 साल में आ जाते, क्या पता किसी को आ भी जाता हो। और मेरे को एक जर्नी के बाद समझ में आया, एंड देन आई रिफाइन माई सेल्फ, आई रिफाइन माई ओन ब्यूटी। आप खुद इंस्पिरेशन बन चुके हैं इतने सारे लोगों की। आपने वो जर्नी किया जिसका जिक्र किया, आपने वो पूरी कवर की है। अब टीम के लिए कोई टिप्स शिखर धवन की तरफ से? टीम के लिए कोई टिप्स? बड़े मैच से पहले, बड़े मैच से पहले टिप्स तो नहीं, मैं बस उनको अपनी बेस्ट विशेस देना चाहूँगा। दे ऑल आर देयर, दे ऑल वेरी प्रोफेशनल, दे नो व्हाट दे हैव टू डू, एंड मेरी बेस्ट विशेस उनके साथ हैं, एंड लॉट्स ऑफ लव टू देम। आई थिंक एक रोहित शर्मा बार बार बोलते हैं, बॉयज लेट्स गो आउट एंड एंजॉय। वो वाला ही टिप आपकी तरफ से भी दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, या एग्जैक्टली, कुछ भी हो एंजॉय करना ज़रूरी है। हर एक पल जिंदा दिली में जीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो मोमेंट फिर मुड़ के वापस नहीं आएगा। एंड जितना रिलैक्स रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे, उतना हमारे लिए अच्छा है। एंड ऑन दैट नोट वी लव्ड योर कंपनी। थैंक यू शिखर, आप यहाँ आए और आपने इतने अच्छे से अपनी सारी जो थोड़े बहुत राज भी खोले, थोड़ी बहुत क्रिकेट की बातें भी की, बहुत मज़ा आया। आई थिंक आपको मज़ा आया हमारे साथ कि नहीं आया? बिल्कुल होगी तसल्ली तो अनुसार है। पूछ ले क्वेश्चन, कोई रहेगी कोई कमी पेशी तो पूछ लो। और भी नहीं तो आगे फिर से आपसे अपॉइंटमेंट ले लेंगे, एक और किसी जीत के बाद एक बार जश्न मनाने के लिए फिर से आ जाएंगे। थैंक यू सो मच, इट वाज लवली, बहुत मज़ा आया शिखर के साथ इस स्पेशल प्रोग्राम में। आप सबका भी बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे अच्छे सवाल ढूंढ कर निकाले। एंड लेट्स होप कि हमें एक अच्छा और बेहतरीन मुकाबला देखने को मिले भारत पाकिस्तान का, और टीम इंडिया जीत कर फिर से शिखर पर ही बनी रहे।
थैंक यू सो मच, थैंक यू।